अस्सलामुअलैकुम। आज हम एरेथ्राइटिस स्टार्ट करेंगे। सही है। एरेथ्राइटिस इज़ अ जनरल टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरिथ्रो मीन जॉइंट। हम कहते हैं कि एरेथ्राइटिस हमारे पास एरिथ्रो से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जॉइंट, एंड आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। तो एरेथ्राइटिस बेसिकली हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट है। सही है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा। हम कह सकते हैं कि एरेथ्राइटिस एट अ टाइम एक जॉइंट में हो सकता है और मोर देन वन जॉइंट में हो सकता है। सही है। टाइप ऑफ एरेथ्राइटिस हम कहते हैं कि देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप ऑफ एरेथ्राइटिस एंड रिलेटेड डिजीज, बट मोस्ट कॉमनली हमारे पास 4 टाइप ऑफ एरेथ्राइटिस है। सही है। ऑस्टियो एरेथ्राइटिस, रिमोटॉइड एरेथ्राइटिस, इन्फेक्शियस एरेथ्राइटिस एंड सेप्टिक एरेथ्राइटिस। हम कहते हैं कि हमारे पास 100 से ज़्यादा एरेथ्राइटिस के फॉर्म है, लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे पास ये 4 है। सही है। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। ऑस्टियोएरेथ्राइटिस, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एरेथ्राइटिस हमारे पास कौन सा है? ऑस्टियोएरेथ्राइटिस है। इसको हम डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहते हैं, वियर एंड टियर एरेथ्राइटिस भी कहते हैं। सही है। और मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड एरिया हमारे पास है वो है हैंड, हिप एंड नी। हम कहते हैं कि ऑस्टियोएरेथ्राइटिस क्या है? हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एरेथ्राइटिस है। इसको डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहते हैं, वियर एंड टियर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कार्टिलेज जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन टू बोन्स, वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है या उसकी डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पास जो बोन है वो अपना शेप को चेंज कर देता है। सही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास क्या होगा? हम कहते हैं कि कार्टिलेज जो प्रेजेंट है बिटवीन बोन वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन जो है वो अपने शेप को चेंज करना शुरू कर देगा। सही है। नेक्स्ट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो है ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अपने हेल्दी सेल को उस पर अटैक शुरू कर देगा, और इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी में। सही है। और हम कहते हैं कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा? हमारे पास जो जॉइंट इफेक्ट होगा वो एट अ टाइम मोर देन वन जॉइंट हो सकता है। सही है। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट हमारे पास हेल्दी जॉइंट है। हेल्दी जॉइंट हम कहते हैं कि कार्टिलेज उसमें प्रेजेंट है बिटवीन टू बोन। आप देख सकते हैं ये जो ये ब्लू कलर जो है ये हमारे पास कार्टिलेज है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन टू बोन। सही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम कहते हैं कि कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है बिटवीन टू बोन उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। सही है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इसमें हमारे पास कार्टिलेज जो है वो उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गई है। सही है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपने हेल्दी सेल के खिलाफ अटैक स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और स्वेलिंग होगा। आप देख सकते हैं कि पिक्चर में ये रेड कलर जो है हमारे पास देख सकते हैं कि स्वेलिंग हुई और पेन हुआ है, और यहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी। सही है। और इन्फ्लेमेशन होगा। सही है। अब हम आते हैं इन्फेक्शियस एरेथ्राइटिस। इन्फेक्शियस इसको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन इन द जॉइंट, के जॉइंट में क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। और काजेटिव एजेंट इसका क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, और ये हमारे डिफरेंट जो इन्फेक्शन है ये अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से स्प्रेड हो सकते हैं। सही है। सिम्टम क्या होगा? इंटेंस पेन इन द जॉइंट होगा, जॉइंट रेडनेस एंड स्वेलिंग। उसमें क्या होगा कि हमारे जॉइंट में पेन होगा, स्वेलिंग होगा और रेडनेस होगा। सही है। इन्फेक्शियस एरेथ्राइटिस क्या है कि ये इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट है। सही है। किसकी वजह से है? बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, जो कि स्प्रेड होता है फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें हमारे जॉइंट में क्या होगा? पेन होगा, रेडनेस होगा और स्वेलिंग होगा। सही है। नंबर 4 टाइप जो है वो है सेप्टिक एरेथ्राइटिस। इसमें क्या कहते हैं कि इट इज़ अ पेनफुल इन्फेक्शन इन द जॉइंट दैट कम फ्रॉम द जर्म दैट ट्रेवल थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हम कहते हैं कि जर्म जो है वो इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या करता है? ट्रेवल करता है टूवर्ड जॉइंट, और वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। सही है। और वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो होगा वो क्या होगा? पेनफुल होगा। सही है। Septic arthritis can occur when a penetrating injury
सच एज एनिमल बाइट, ट्रॉमा, डिलीवर जर्म डायरेक्टली इनटू द जॉइंट। हम कहते हैं कि जब पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी, ट्रॉमा होगा या एनिमल बाइट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब जो है वो डायरेक्टली डिलीवर हो जाए किसमें, जॉइंट में, जिसकी वजह से जॉइंट में इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और स्वेलिंग होगा। सही है। अब हम आते हैं काजेस ऑफ एर्थराइटिस। एर्थराइटिस की काजेस हमारे पास क्या है, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया सेप्टिक एर्थराइटिस में, तो उसमें मोस्ट कॉमन काज जो था वो इंजरी था। सही है। इस तरह एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ये भी एक काज है टू काज एर्थराइटिस। जेनेटिक, जिस तरह रेमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास क्या होगा, उसमें ऑटो इम्यून डिसफंक्शन होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है। सही है। इन्फेक्शन, जिस तरह इन्फेक्शन से इन्फेक्शस एर्थराइटिस में है। सही है। तो ये सारे हमारे पास काजेज ऑफ एर्थराइटिस है। हम कहते हैं कि एर्थराइटिस किसकी वजह से काज हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से, जेनेटिक, इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। क्या हमारे अगर इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो जाए, जिस तरह हम कहते हैं कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो अपने हेल्दी सेल के खिलाफ अटैक स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जॉइंट में पेन होगा, स्वेलिंग होगा और इन्फ्लेमेशन होगा। सही है। सिम्टम हमारे पास क्या होगा, पेन होगा, स्टेफनेस होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा और डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि जॉइंट में कार्टिलेज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें डैमेज आ जाता है, जिस वजह से डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होगा, फीवर होगा, फैटीग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। सही है। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या है, सिम्टम ऑफ द आर्थराइटिस है। रिस्क फैक्टर क्या है कि वो कौन से एजेंट है या वो कौन से एजेंट है जो कि आर्थराइटिस को इंक्रीज करेगा। सही है। तो हम कहते हैं नंबर फर्स्ट एज के साथ हमारे पास आर्थराइटिस का रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा। सही है। जेंडर, वुमेन आर मोर लाइकली देन द मेन, प्रीवियस जॉइंट इंजरी, ओबेसिटी, ये सारे जो है हमारे पास क्या है, रिस्क फैक्टर है फॉर आर्थराइटिस। डायग्नोसिस, अब हम इसको किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, थ्रू अल्ट्रासाउंड, MRI, ब्लड कल्चर, जॉइंट एक्सरे, टीयर टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड यूरिक एसिड टेस्ट। ये सारे टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ द आर्थराइटिस। ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट क्या होगा, मेडिकेशन देंगे थ्रू मेडिसिन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, फिजिकल थेरेपी, जॉइंट असिस्टिव एड्स एंड वेट लॉस, क्योंकि हमने कहा कि ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर द काज ऑफ द आर्थराइटिस। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वेट लॉस करेंगे। ये भी एक ट्रीटमेंट है फॉर आर्थराइटिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।